नमस्कार मित्र, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। सुबह है। आजकल तो अज्ञानी लोग अज्ञान में ज्ञान, असत्य में सत्य शोध रहे हैं। मैंने एक आर्टिकल, अतुल राव बहुत बढ़िया लिखते हैं, हैंडसम है, मुझे पता नहीं कौन है। तो ये उसने जो आर्टिकल्स लिखा था उसमें ओ क्षमा मुझे फूंक दो, ओ क्षमा मुझे फूंक दो। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद खालसा सेना, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा सैनिक थे, वो कमज़ोर पड़ गई। मैं हर वक्त कहता हूँ कि दुनिया के नक्शे में एक ही व्यक्ति मर जाने के बाद, जैसे राजा मर जाने के बाद राज्य की जीता हुआ माना जाता है। एक पक्ष में व्यक्ति से पक्ष चलता है। भारत में देखो कितने सारे पक्ष, लेकिन अमेरिका में ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पक्ष व्यक्ति से नहीं चलता है। जिन इलाकों पर महाराजा रणजीत सिंह ने इसी खालसा सेना की मदद से अपना कब्जा जमाया था, कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब और बहावलपुर, वे लाहौर के सियासन के नियंत्रण से धीरे धीरे निकलने लगे। ओणम का त्यौहार था। भारतीय कमांडो कृष्णदेव राय को हम्पी साम्राज्य की याद आ गई। जूनागढ़ की क्षमा सरहदी जूनागढ़ और रक्षाबंधन की यादों में खोई हुई थी। नाजिया शांत थी। वह अफगानिस्तान के गाजीउल्लाह की बेटी थी और मुल्ला जमुद्दीन उसे मदरसे में पढ़ाई के बहाने ले जाता था। बख्तर में कमांडो ऑपरेशन के बाद वह अब भारत के कृष्णदेव राय और क्षमा सरहदी की सुरक्षा में थी। दोनों कमांडो उस लड़की को सुरक्षित रूप से हाजी गजीउल्लाह को सौंपने के लिए गजनवी की ओर बढ़ रहे थे। और नाजिया अब रो नहीं रही थी, वह शांत थी। सच्चाई जानने के बाद शांत थी। वह भारतीय कमांडो की हिम्मत और लगन को समझ गई थी और अफगानिस्तान में शांति की कोई गारंटी नहीं थी और भारत का विदेश मंत्रालय इसे लेकर बहुत चिंतित था। तालिबान ने अफगान सिखों और हिंदुओं को भारत आने से रोक दिया। यह अजीब लगता है। तालिबान मुसलमानों को जाने की इजाज़त देता है तो हिंदुओं को क्यों रोकता है? और उसका जवाब था जजिया टैक्स। इस्लामिक शासन और शरिया कानून के तहत गैर मुसलमानों काफिरों को अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात में रहने की इजाज़त तो है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें एक खास टैक्स, जजिया टैक्स देना पड़ता है। और अफगानिस्तान के आम लोग इस इस्लामिक शरिया व्यवस्था को पसंद नहीं करते हैं। वे उस इस्लामिक देश से भाग रहे हैं। वे न तो कुरान के आदेशों को और कानूनों को मानते हैं और न ही काबुल को स्वीकार करते हैं। तालिबान ज़बरदस्ती हिंदुओं और सिखों को हिरासत में ले रहा है। ऐसे में इन हिंदुओं और सिखों को अफगान तालिबान से बचाकर भारत कैसे लाया जा सकता है? और भारत के विदेश मंत्री के शीर्ष अधिकारियों के संपर्क में थे। उन्होंने पूछा कि क्या कमांडो क्षमा सरहदी और कृष्णदेव राय हिंदू और सिखों को सीमा पार करने में मदद के लिए प्लान 55 को अंजाम दे सकते हैं। प्लान 55 में अफगान हिंदुओं और सिखों को अफगानिस्तान से ईरान की सीमा पैदल पार कराकर और फिर ईरान के चाहबार बंदरगाह से रास्ते यानी कि मुद्रा पोर्ट तक पहुंचाना शामिल था। पूरा रास्ता अंग्रेजी के अंक 5 जैसा दिखता था। हालांकि कृष्णदेव राय और क्षमा सरहदी का मुख्य मकसद अफगानिस्तान की महिलाओं को जगाना और इस इलाके से कट्टरपंथी और क्रूरता को खत्म करना था। और कट्टरपंथ और क्रूरता कैसी जुड़ी हुई जोड़ी है? ये दोनों लगभग हमेशा साथ साथ चलते हैं। और अफगानिस्तान के वक्त इलाके में रात को हो चुकी थी। छोटे छोटे टिमटिमाते तारे और पूरा चांद एक साथ दिखाई दे रहे थे।
अब शमा सरहदी और कृष्णजी राव को सिर्फ रात में ही सफ़र करना था। रेगिस्तान की रातें ठंडी होती हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की रातें बहुत बहुत कठोर थी। शमा सरहदी को ज़हरचंद मेघानी और अपने भाई महबूब की याद आ गई, और महबूब बगसरा में नकली सोने के गहने बेचने का एक छोटा सा कारोबार करते थे, लेकिन वे बहुत सुरीला गाते थे। और शमा सरहदी गुनाने लगी, बहन की आवाज़ से बहती लोरी में कसुम्बी केसरिया लाल रंग धुला है। डरावनी रात में पहाड़ों की दहाड़ ने उनमें कसुम्बी रंग को गोद दिया है। उत्तर भारत के रक्षाबंधन और मुहर्रम का एक साथ मनाया जाना भारत की देवभूमि ईश्वरीय भूमि के तौर पर महानता की एक झलक दिखाता है। अजीब बात यह है कि जिन इलाकों में शरिया कानून लागू नहीं है, वहाँ भी धार्मिक कट्टरपंथी इसे लागू करने का दबाव बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान जैसे देश में, जहाँ तालिबान शरिया कानून लागू करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ के अफगान मुसलमान खुद ही देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं और सिखों को भागना तो समझ में आता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि मुसलमान क्यों भाग रहे हैं। और दक्षिण भारत का ओनम कृष्णदेव राय ने शमा सरहदी से एक सवाल पूछा। शमा सरहदी रात के सफ़र की तैयारी में पहले ही अपनी केसरिया जैकेट पहन चुके थे, और शमा सरहदी का जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं वो आपको समझना होगा कि इसके लिए हमें अगले हिस्से का तो इंतज़ार होगा। इसी बीच कृष्णदेव राय के छोटे से रेडियो सेट पर इस मैसेज आया, जिसमें पूछा गया था, आप कहाँ तक पहुँचे हैं, और राय ने जवाब दिया है, काम चल रहा है। यही तो एक पैगाम है कि जिस देश में, जिस धर्म में जो माना जाता है, शायद दूसरी जगह वो नहीं माना जाता है। हम धर्म की आड़ में देश को विभाजित करते हैं, लोगों की सोच को विभाजित करते हैं, उसमें से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये अतुल राय है, जो एक आर्टिकल्स मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। यही आज का पैगाम।